So right now I told you about the life on the earth is possible just because earth contains the different gases. Okay, earth पर बहुत सारी gases होती हैं. Okay, like nitrogen, carbon dioxide, then oxygen. Okay, these gases were responsible for the survival of life. Along with these gases there are cycles. Okay, there is nutrition cycle, carbon cycle, nitrogen cycle and oxygen cycle, which are also responsible for the survival of the species on the earth. Okay, अब ये जो न्यूट्रिशन साइकिल है वो बेसिकली क्या होगा, उससे क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट. कार्बन साइकिल से बेसिकली एक्सचेंज ऑफ कार्बन अमंग द डिफरेंट ऑर्गेनिज्म एज वेल एज द इकोसिस्टम. ओके, नाइट्रोजन साइकिल सेम एज द ऑक्सीजन साइकिल. ओके, वन बाय वन हम डिटेल में पढ़ेंगे. फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द नाइट्रोजन न्यूट्रिएंट साइकिल. Next we are going to study about the nutrition cycle. Okay, so if you look into the nutrition cycle basically represent the relationship between the living as well as non-living organism on the earth. Living and non-living things के बीच में nutrition cycle क्या करती है, एक interdependence relationship को show करती है. Okay, now फर्स्ट अब ये न्यूट्रिशन साइकिल कैसे होता है मैं आपको समझाता हूँ. ओके, सो अब न्यूट्रिशन साइकिल किस किस पर डिपेंडेंट है, फोटोसिंथेसिस पर, रेस्पिरेशन पर, ट्रांसपिरेशन पर. अभी हम पढ़ते हैं डिटेल में. ओके, फर्स्ट प्लांट्स. ओके, प्लांट्स they are the producer of the all the energy that is required on the planet. Okay, अब all the living organism directly or indirectly they are responsible for the plants for all their energy requirement. Okay, अब कैसे, अभी मैं आपको समझाता हूँ. See, plants with the help of the sunlight, अभी ये लोग क्या करते हैं, sunlight की हेल्प से ये क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करेंगे. फोटोसिंथेसिस करके ये अपना फूड प्रिपेयर करते हैं. ओके, अपना फूड प्रिपेयर करते हैं एंड प्लांट्स आर ईटन बाय द हर्बीवर. ओके, प्लांट्स को कौन खाएगा, हर्बीवर. हर्बीवर का एग्जांपल एक ले लेते हैं, गोट. ओके, ओके, सो प्लांट्स को कौन खाएगा, गोट. ओके, अब हर्बीवर को कौन खाएगा, कार्निवर. ओके, फ्लैश ईटर जो मीट खाते हैं, लाइक यू कैन से टाइगर. ओके, टाइगर, अब टाइगर ने खाया. ओके, सो प्लांट्स को किसने खाया, हर्बीवर, दैट इज प्लांट ईटर. ओके, देन हर्बीवर को मीट ईटर. ओके, फ्लैश ईटर, दैट इज टाइगर. अब टाइगर की डेथ हुई एंड उसको डिकम्पोज करके सॉइल में किसने कन्वर्ट किया, यहाँ बैक्टीरिया, फंजाई, जितने भी डिकम्पोजर होते हैं. जब प्लांट की डेथ होगी तो ये सैप्रोट्रॉप्स जिन्हें बोला जाता है, बैक्टीरिया, फंजाई, दीज आर गोइंग टू डिकम्पोज, दे आर नोन एज डिकम्पोजर एंड दे आर गोइंग टू डिकम्पोज सब्सटेंस अगेन इनटू द सॉइल. अब ये क्या करेंगे, इनको डिकम्पोज करके सॉइल में कन्वर्ट कर देंगे. अब सॉइल में जितना भी न्यूट्रिएंट यहाँ से बना था वो फिर से सॉइल में हो गया और ये प्लांट्स क्या करेंगे, ये न्यूट्रिएंट फिर से ये प्लांट्स यहीं से ले लेंगे. ओके, सॉइल से फिर. ओके, गॉट इट. सो बेसिकली एनर्जी का जितनी भी फूड है उसका प्रोड्यूसर कौन है, इनडायरेक्टली प्लांट. ओके, यहाँ एनर्जी किसके द्वारा, प्रोड्यूसर. प्लांट्स को क्या बोलेंगे, दे आर द प्रोड्यूसर ऑफ एनर्जी. ओके, फिर से हर्बीवर को क्या बोलेंगे, प्राइमरी कंज्यूमर. देन कार्निवर को क्या बोलेंगे, सेकेंडरी कंज्यूमर. ओके, एंड एट लास्ट सैप्रोट्रॉप्स, दैट इज बैक्टीरिया एंड फंजाई, इन्हें क्या बोलेंगे, डिकम्पोजर. ओके, सो बेसिकली एनर्जी का क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है एक साइकिल से दूसरे. फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ देखें, फॉर एग्जाम्पल कार्निवर की बात करें, अगर यहाँ हार्बीवर ना हो, ओके, ये साइकिल ना हो तो ये डायरेक्टली प्लांट पर नहीं खा सकते. दे आर नॉट डायरेक्टली डिपेंडेंट अपॉन द प्लांट. सो एज अ रिजल्ट ये क्या हो जाएंगे, एक्सटिंक्ट, उनकी डेथ हो जाएगी. ओके, गॉट इट. सो दे आर बेसिकली
they survive on the herbivore for all their energy requirements. Okay, so basically एक साइकिल चलती रहती है, उसे क्या बोलते हैं, फूड साइकिल. ओके, फूड साइकिल बोलते हैं, दैट इज बेसिकली न्यूट्रिशन साइकिल, फूड साइकिल. फूड अभी लेटर क्लासेस में फूड चेन, फूड वेब, इसके बारे में पढ़ोगे आप. अभी सिर्फ इतना ध्यान रखो कि बेसिकली एक साइकिल चलती है जिससे क्या न्यूट्रिएंट का एक्सचेंज हो रहा है. ओके, एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर हो रहा है. ओके, गॉट इट. सो प्लांट से हार्बिवर, देन हार्बिवर से कार्निवर, कार्निवर से डिकम्पोजर, डिकम्पोजर से सॉइल, एंड सॉइल से अगेन प्लांट्स में. ओके, ये न्यूट्रिशन साइकिल है. So next we are going to study about the carbon cycle. Okay, so if you look into the carbon cycle, carbon is basically basic raw material that is present in all living organism. Okay, carbon एक basic raw material है जो सभी living organism present होता है. Okay, so first we are going to look into the carbon cycle. Okay, how? So अब ये एटमॉस्फेयर में CO2 के फॉर्म में प्रेजेंट होता है एटमॉस्फेयर में. ओके, हमने पढ़ा है. सो अब ये एटमॉस्फेरिक CO2 को कौन यूज करता है, प्लांट्स. ओके, प्लांट्स विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल ये क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, एंड फोटोसिंथेसिस से CO2 को स्टार्च के फॉर्म में ऐसा कन्वर्ट करते हैं. ओके, फूड प्रिपेयर करेंगे, एंड दैट फूड को कौन ईट करेगा, उस फूड को कौन, हार्बिवर. ओके, हार्बिवर को कौन करेगा, कार्निवर, और कार्निवर को कौन ईट करेगा, सैप्रोट्रॉप्स, दैट इज डिकम्पोजर, बैक्टीरिया एंड फंजाई. ओके, सो बेसिकली यहाँ क्या हो रहा है, एटमॉस्फेयर से CO2 प्लांट्स में जाएगी, प्लांट से फिर हार्बिवर, हार्बिवर से कार्निवर एंड सैप्रोट्रॉप्स. ओके, गॉट इट. अब प्लांट से बेसिकली अब प्लांट्स अब यहाँ अगर इनकी जो डेथ हो गई तो सैप्रोट्रॉप्स उसको क्या कन्वर्ट कर रहे हैं, डिफरेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं. ओके, अब प्लांट्स की अगर डेथ हो गई है, अगर प्लांट्स का स्लो डिकम्पोजिशन होगा, तो स्लो डिकम्पोजिशन में हमने पढ़ा था बेसिकली ये क्या, फॉसिल फ्यूल के फॉर्म में, फॉसिल फ्यूल के फॉर्म में इनका कॉम्पैक्शन होगा और फॉसिल फ्यूल के फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाएगा. ओके, एज अ रिजल्ट ये जो कार्बन है ये फॉसिल फ्यूल के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा. ओके, गॉट इट. अब जब इनकी बर्निंग होगी, बर्निंग ऑफ द फॉसिल फ्यूल, फिर से ये कहाँ चला जाएगा, एटमॉस्फेयर में चला जाएगा. गॉट इट. सो पहले प्लांट्स ने क्या किया, हर्बिवर, हर्बिवर से कार्निवर. अब ये जो हर्बिवर ये भी अगर रेस्पिरेशन करेंगे तो एटमॉस्फेयर में जाएगा CO2. ओके, क्योंकि क्या करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्या करते हैं, CO2 को, हर्बिवर क्या करेंगे, CO2 का एक्सहेल करेंगे, O2 को इनहेल करेंगे. O2 ऑक्सीजन लेती है एंड CO2 रिलीज बैक इनटू द एटमॉस्फेयर. सेम कार्निवर ये भी ऐसा ही करेंगे. तो एटमॉस्फेयर में एक क्या हो रहा है, यहाँ साइक्लिकल मूवमेंट हो रहा है, साइक्लिक मूवमेंट हो रहा है कार्बन का फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू द ऑर्गेनिज्म एंड फ्रॉम अगेन ऑर्गेनिज्म टू द एटमॉस्फेयर. दिस हेल्प्स इन मेंटेनिंग कार्बन बैलेंस इन द अर्थ. इससे क्या हो रहा है, एक कार्बन बैलेंस अर्थ पर मेंटेन हो रहा है. ओके, सो बेसिकली यहाँ क्या हो रहा है, रेस्पिरेशन से रिलीज हो रहा है, यहाँ you can say burning of the fossil fuel. Okay, burning of the fossil fuel से एटमॉस्फेयर में जाएगी. ओके, सो एक कार्बन बैलेंस मेंटेन है. बट अब यहाँ अर्थ पर क्या हो रहा है, अगर कार्बन जो बैलेंस मेंटेन्ड है, अगर इसमें कोई डिस्टर्बेंस होगा, इफ देयर विल बी डिस्टर्बेंस इन कार्बन बैलेंस, देन व्हाट विल हैपन, सिंपली देयर विल बी इम्बैलेंस. ओके, इम्बैलेंस होगा और इम्बैलेंस की वजह से क्या होगा, एटमॉस्फेरिक CO2 कंसंट्रेशन हाई होगा, एंड एटमॉस्फेरिक CO2 कंसंट्रेशन हाई होगा तो उससे क्या होगा, हीटिंग ऑफ द अर्थ, अर्थ की हीटिंग होगी. अर्थ की हीटिंग की वजह से ग्लोबल वार्मिंग, क्योंकि हमने पढ़ा है कि CO2 क्या करती है, CO2 बेसिकली टेम्परेचर इंक्रीज करती है अर्थ का. ओके, बिकॉज वो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन जो रिलीज होते हैं उनको एब्जॉर्ब करती है, एंड उससे क्या होगा, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा, हीटिंग बढ़ेगी, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी. गॉट इट. सो इसलिए हमें फॉसिल फ्यूल जो है इन सबको
ज़्यादा बर्न नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर इम्बैलेंस कार्बन का होगा तो उससे क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग, बहुत ग्लोबल वार्मिंग की वजह से मेल्टिंग ऑफ द आइस, राइज इन द ओशन लेवल, बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। ओके, सो ये कार्बन साइकिल। Next we are going to study about the nitrogen cycle. Okay, so if you look into the nitrogen, 78% of the nitrogen is present in the atmosphere. But अब यहाँ जो plants हैं वो directly एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन नहीं लेते हैं। ओके, अब प्लांट्स बेसिकली प्लांट सॉइल से नाइट्रोजन लेते हैं। आप सॉइल से कैसे लेते हैं? जो ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है इसको क्या, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो कि सॉइल में प्रेजेंट होती है लेग्यूमिनस प्लांट्स में, वो क्या करती हैं, सबसे पहले N2 फिक्सिंग बैक्टीरिया जो होती हैं वो किस में कन्वर्ट करती हैं, पहले सॉइल में। ओके, इसको सॉइल में कन्वर्ट करेंगी एंड सॉइल से फिर नाइट्रेट की फॉर्म में ये प्लांट्स इसको यूटिलाइज करेंगे। ओके, एंड अब प्लांट से फिर क्या होगी, ये फूड चेन में डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में जाएंगी। प्लांट्स के बाद कार्निवर, हर्बीवर, देन हर्बीवर के बाद कार्निवर। ओके, कार्निवर के बाद अगेन डीकम्पोजर के पास जाएंगे एंड डीकम्पोजर उसको अगेन किस में कन्वर्ट कर देंगे, सम अमाउंट फिर से सॉइल में चलेगी और कुछ एटमॉस्फेयर में चली जाएगी। गॉट इट? सो बेसिकली यहाँ एक साइकिल मेंटेन है एंड दैट इज नाइट्रोजन साइकिल। ओके, नाइट्रोजन साइकिल में क्या हो रहा है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन उसको डायरेक्टली प्लांट यूटिलाइज नहीं कर रहा है। सबसे पहले उसका नाइट्रोजन फिक्सेशन हो रहा है, जो कि कौन कर रहा है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज, दे आर डूइंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज। ओके, देन दैट इज बेसिकली सॉइल में कन्वर्ट हुआ, सॉइल में प्लांट्स नाइट्रेट के फॉर्म में उसको ले रहे हैं एंड अगेन प्लांट से फिर डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म में नाइट्रोजन ट्रांसफर हो रही है। सो दिस इज नाइट्रोजन साइकिल। नेक्स्ट इज ऑक्सीजन साइकिल। ओके, सो अगेन लिविंग ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लेते हैं and oxygen is basically used for the releasing of the food. Okay, जो भी releasing of the energy from the food. Okay, अब living organism ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट उनको क्यों होती है, बिकॉज जो भी फूड वो खाते हैं उससे एनर्जी रिलीज करने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायर्ड होती है। ओके, क्रैब साइकिल में आप पढ़ोगे बायो में कि बेसिकली ऑक्सीजन यूज होती है एंड उससे क्या ATP का फॉर्मेशन होता है। गॉट इट? सो along with that oxygen is also needed for the building of the new molecules. Oxygen along with the hydrogen as well as nitrogen is used for the building of the new molecules in the living organism. Okay, and again oxygen is released back into the atmosphere by the green plant. photosynthesis करके green प्लांट्स क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन रिलीज करते हैं एंड एनिमल्स भी CO2 की फॉर्म में ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देते हैं। गॉट इट? सो बेसिकली एक साइक्लिकल मूवमेंट ये जो चलता है दैट इज बेसिकली नोन एज ऑक्सीजन साइकिल। ओके, अब ये जितनी भी साइकिल्स हमने पढ़ी है बेसिकली दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इकोसिस्टम टू सर्वाइव। जितनी भी साइकिल हमने न्यूट्रिशन साइकिल, कार्बन साइकिल, देन नाइट्रोजन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, ये जितनी भी साइकिल पढ़ी है दीज ऑल आर रिक्वायर्ड फॉर द सर्वाइवल ऑफ द इकोसिस्टम। ओके, इकोसिस्टम की फंक्शनिंग के लिए ये सारी साइकिल्स की रिक्वायरमेंट होती है। Got it? Any disturbance in these cycle will lead to the disturbance in the whole ecosystem and life on the earth would not be possible. Got it?